मसीह का न्याय आसन क्या है? रोमियो 14 का 10 से 12 कहता है, क्योंकि हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। द्वितीय कोरिन्थियों 5 का 10 हमें कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इस संदर्भ में दूसरा ये स्पष्ट है कि पवित्र शास्त्र दोनों अर्थात विश्वासियों और अविश्वासियों की ओर संकेत कर रहा है। इस तरह से मसीह के न्याय आसन में विश्वासियों को मसीह में अपने व्यतीत किए हुए जीवनों का लेखा देना सम्मिलित है। मसीह का न्याय आसन उद्धार को निर्धारित नहीं करता है, जो कि हमारे बदले में मसीह के बलिदान प्रथम यूहन्ना 2 का 2 और हमारे द्वारा उसमें विश्वास यूहन्ना 3 का 16 के समय ही निर्धारित कर दिया गया था। हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और अब हमें फिर कभी भी इनके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। रोमियो 8 का 1। हमें मसीह के न्याय आसन को हमारे पापों का न्याय करने के लिए नहीं, वरन इसकी अपेक्षा हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल दिए जाने के रूप में देखना चाहिए। हाँ, जैसा कि बाइबल कहती है, हमें हमारे बारे में लेखा देना होगा। इसका एक हिस्सा निश्चित रूप से हमारे द्वारा किए हुए पापों का उत्तर देना होगा। हालांकि केवल यही बात मसीह के न्याय आसन का प्राथमिक ध्यानाकर्षण नहीं होगी। मसीह के न्याय सिंहासन पर विश्वासियों को इस बात के ऊपर प्रतिफल मिलेगा कि उन्होंने कितने विश्वास योग्यता के साथ मसीह की सेवकाई की है। द्वितीय तीमुथियुस 2 का 5। संभवतः कुछ बातें जिनके ऊपर हमारा न्याय ये निर्धारित करते हुए किया जाएगा कि हमने कितनी अच्छी तरह से महान आदेश का पालन किया है। मत्ती 28 का 18 से 20। कितना अधिक विजयी जीवन हमने पाप के ऊपर व्यतीत किया है। रोमियो 6 का 1 से 4। और कितनी अच्छी तरह से हमने अपनी जीभों को नियंत्रित किया है। याकूब 3 का 1 से 9। बाइबल विश्वासियों के लिए विभिन्न बातों के लिए विभिन्न मुकुटों को प्राप्त करते हुए द्वितीय तीमुथियुस 4 का 8, प्रथम पत्रस 5 का 4 और प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में विवरण देती है। याकूब 1 का 12 इस बात का अच्छा सार है कि हमें कैसे मसीह के न्याय आसन के बारे में सोचना चाहिए। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।